कल कोई और होगा। जो व्यक्ति इस सोच के साथ काम करेगा वो कभी ये नहीं कहेगा ये निजी मेरी है, ये सब मेरा है, ये कुर्सी मेरी है। पैदा करने वाले से ज़्यादा बड़ा नाम जो होता है पालने वाले का होता है। ये कुर्सी मेरी भी नहीं है, ये जनता की दी हुई कुर्सी है। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। बारिश खत्म होते ही कुछ रोड्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम हैं पटेल नगर विधानसभा के अंदर और पटेल नगर विधानसभा में हमारे साथ है युवा विधायक प्रवेश रत्न। प्रवेश रत्न जी नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। अब आपने जब पटेल नगर की कमान संभाल ली है, तो ऐसे में कौन-कौन से जो है विकास कार्य आप अपने क्षेत्र के लिए करा रहे हैं? जी, बिल्कुल सबसे पहले मेन जो काम है पटेल नगर के अंदर वो पानी का काम है, पटेल नगर विधानसभा के अंदर। और जिस प्रकार से हम कहते हैं जल ही जीवन है और पटेल नगर में पानी को लेकर पूर्व विधायक द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ है। और मेरी अपनी सोच, सपना, मैं बचपन मेरा पटेल नगर में निकला है, तो मैंने एक ही चीज़ की सबसे बड़ी मेजर समस्या सुनी यहाँ पर। वो हर व्यक्ति एक ही चीज़ बोलता था, पानी नहीं है, पानी नहीं है। अगर आता है तो गंदा आता है, नहीं तो आता ही नहीं है, और आता है तो रात के 2 बजे, 3 बजे पानी मिलता है। मतलब आप सोचिए व्यक्ति सोएगा या पानी के लिए उठेगा वो। तो मुझे लगा कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य धर्म ये होना चाहिए कि पानी पे एक बड़ा कार्य करूँ, और बड़े प्रोजेक्ट को मैं पटेल नगर में लेके आया। ये लगभग 85-90 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि लगभग साल, डेढ़ साल का प्रोजेक्ट है, और ये साल, डेढ़ साल में कंप्लीट हो जाएगा। और आपके ज़रिए मैं जनता को ये भी मैसेज दूँगा कि ये 24 आवर्स पानी देने का मेरा प्रोजेक्ट है, और 24 घंटे पानी मिलेगा, और लगभग मुझे लगता है 2nd या 3rd फ्लोर तक ये पानी विदाउट मोटर मिलेगा। मोटर के बिना पानी उस फ्लोर तक जाएगा। अच्छा, प्रेशर से ही चढ़ेगा। प्रेशर से चढ़ेगा। प्रवेश रतन जी, एक ना रूमर बहुत उठ रही है पटेल नगर विधानसभा के अंदर कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये पूर्व विधायक द्वारा कराए गए पास, आपके द्वारा नहीं कराए गए। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व विधायक द्वारा कहा गया कि जी मेरा प्रोजेक्ट था, मेरा प्रोजेक्ट था, तो हाँ, ठीक बात उन्होंने कही, क्योंकि पानी का प्रोजेक्ट लगातार जल विभाग उनसे लगातार संपर्क करता रहा, बातें करता रहा। सर ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आप जनता में लेके जाएँगे इस प्रोजेक्ट को, तो पानी का एक 1980 से चलता हुआ जो समस्या है, वो समस्या का समाधान निकलेगा। मगर उनको ये प्रोजेक्ट समझ ही नहीं आया, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दी। और मैंने यूथ विधायक होने के नाते और समस्याओं को मैंने, क्योंकि बताऊँ आपको कि पूर्व विधायक पटेल नगर से नहीं आते। वो पटेल नगर के रहने वाले नहीं हैं। अच्छा। वो करोल बाग के रहने वाले हैं। तो जो व्यक्ति करोल बाग के रहने वाले हैं और पटेल नगर के बारे में उनको एबीसीडी का भी ज्ञान नहीं है। और लोग तो मुझे इतना तक कहते हैं कि उनको एरिया तक के बारे में जानकारी नहीं थी कि कौन-सा एरिया कहाँ पर आता है। अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति को पानी से तो मुझे लगता है कोई जानकारी कैसे हो सकती है कि पटेल नगर किस चीज़ से जूझ रहा है। तो मैंने जब जल बोर्ड ने मेरे साथ मुझे ये बात बताई कि ऐसे-ऐसे करके पानी हम दे सकते हैं और ये प्रोजेक्ट है। आप सोचिएगा, मैंने तुरंत 8वें दिन ही इसको हरी झंडी दी, और हरी झंडी देने के साथ-साथ तुरंत पानी पे काम स्टार्ट हो गया। और जल बोर्ड ने मुझसे कहा कि आप, मतलब हमें पहले से ही लग गया था कि आप रिस्क लेने वाले विधायक हैं, जिस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा है, और आप तुरंत रिस्क लेंगे। मैंने कहा रिस्क कैसे, कैसा रिस्क होता है? कि रिस्क ऐसा होता है कि जब हमने पूर्व विधायक को बताया कि पानी के लिए खुदाइयाँ होनी है, उन्होंने मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी क्षेत्र में हो रखी है खुदाई। हाँ, ओके। खुदाइयाँ होंगी, और खुदाइयाँ होने के बाद सारी पाइपलाइनें डाली जाएँगी, जो एक थोड़ा संकट आ सकता है। तो मैंने कहा कि मैं लोगों को बताऊँगा कि धैर्य रखना है, क्योंकि ये पानी का प्रोजेक्ट आप ही लोगों के लिए है। और मैंने रिस्क ये लिया कि मैंने तुरंत उनको कहा तत्काल प्रभाव से इस पानी के काम को आप स्टार्ट करें, और ताकि जनता को साल, सवा साल बाद 24 घंटे पानी दिया जाए। तो पूर्व विधायक हो या उनको कोई भी, जब आपको प्रोजेक्ट, तो एक बात है, दुनिया में ऐसे बतेरी चीज़ें पड़ी हैं, अरे प्रोजेक्ट आपको दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, मगर इम्प्लीमेंट करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वैल्यू उसकी होती है। आपके सामने तो 100 चीज़ें आई पहले, आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? आपको पूरे 4 साल, क्योंकि 1 साल तो आपने काम करा ही नहीं। पूरे 4 साल आपको जनता ने दिया, जनता के बीच में ना आप मिले, ना जनता के बीच में गए, ना जनता के बीच में रहे। प्रवेश रतन जिस दिन से चुनाव जीता है, उस दिन से आपको राजनीति का राज समझ आ गया कि राजनीति कैसे होती है। राजनीति जनता के बीच में जाके धरातल पर जाकर होती है। और मैं आपके ज़रिए उनको एक संदेश और देना चाहूँगा कि आपको पूरे 4 साल दिए गए थे, 4 साल में आपके किसी भी कार्य में मैंने कोई दखल-अंदाज़ी नहीं दी थी। और शायद आप खुद भी याद करके अगर सोचें, तो कोई भी किसी भी प्रकार की नहीं दी थी, आपको खुला काम करने का मौका दिया था। क्योंकि आपको मैं यही कहूँगा कि आप काम तो कुछ भी कर नहीं पाए 4 साल तक। मगर मेरे काम में दखल-अंदाज़ी देने का काम बंद करिएगा, क्योंकि आपको मौका मिला था, आपने कुछ नहीं किया। जो व्यक्ति काम कर सकता है, उसे काम करने दीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की नेगेटिव वर्किंग करेंगे,
तो मेरे तो ब्लड में राजनीति है। शायद आपसे 4 कदम आगे बढ़कर राजनीति के ही तरीके से मैं जवाब देना जानता हूँ। मगर मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके मेरे रिश्ते खराब हों, बल्कि आप मुझे अगर कहेंगे एज़ ए विधायक कि प्रवेश जी, ये काम होना है, यहाँ होना है, मैं उस काम को पूर्ण करूँगा। ये मेरा आपसे आपके ज़रिए उनसे प्रॉमिस है, काम करूँगा मैं। और हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमारी लड़ाई की वजह से जनता सफ़र क्यों करे? राइट। अच्छा, अब आपने जब ये रोड की खुदाई के बारे में बात बताई है, तो फाइनली जो है रोड बनकर कब तक तैयार होंगे? क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि जितने रोड आपने खोद दिए, कम से कम एटलीस्ट ये है कि कुछ रोड बना दिए जाए, इसके बाद आगे खुदाई की जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे थोड़ा-सा? देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, जब कटिंग का होता है, तो कटिंग के लिए ना जल बोर्ड ने परमिशन एमसीडी से ली और एमसीडी को ये पेमेंट जा चुका है। अब एमसीडी का एक जो सिस्टम है, उसके तहत जो है, उसमें थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है। बाकी बारिश खत्म होते ही कुछ रोड्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। शैली जी से लगातार मेरा इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है और अभी जो-जो रोड्स कटिंग वाले हैं, वो सारे स्टार्ट हो जाएँगे। मेरा पहला टारगेट था पानी पर काम करना, दूसरा है मेरा सीवर लाइन्स पे काम करना, तीसरा है सड़क बनाना। ये तीनों चीज़ें मेरी प्राथमिकताएँ हैं। और ये तीनों चीज़ें पहले वाले उनकी भी प्राथमिकता थी, मगर काम नहीं कोई भी करेगा। ये मैंने कहा ना कि पैदा करने वाले से ज़्यादा बड़ा नाम जो होता है पालने वाले का होता है। तो इसलिए आपने सारी चीज़ें बोली होंगी, मगर आपने समझा नहीं कुछ, ना इम्प्लीमेंट किया, ना कोई डायरेक्शन दिया। तो इसलिए शोर मचाने से कुछ नहीं होता और आपके निजी फंड से नहीं था। पूर्व विधायक जी, आपके कोई निजी फंड से नहीं था। ये फंड मेरा भी नहीं है, ये फंड जनता का है, जो जनता के बीच में लगेगा। और हमें ये याद रखना चाहिए, जो बीत गया वो कल था, जो आज है वो प्रेज़ेंट है। ये कुर्सी मेरी भी नहीं है, ये जनता की दी हुई कुर्सी है। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। कल कोई और होगा। जो व्यक्ति इस सोच के साथ काम करेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा ये निजी मेरी है, ये सब मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये काम मेरे थे। आपका कुछ नहीं है यहाँ पर, ना मेरा कुछ है। ये सब जनता का है और जनता के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए आज मैं हूँ, कल कोई और होगा। अब जैसे आप पानी पर तो काम कर ही रहे हैं, साथ-साथ आपने बिजली की तारों पर भी काम किया, पर पटेल नगर की जनता के लिए आप और कौन-कौन से काम करेंगे, थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? देखिए, सफाई पे भी बहुत ज़्यादा कार्य हमारा रहेगा, क्योंकि जब ये मेरे तीनों चीज़ों के कार्य कंप्लीट होंगे, तो उसके बाद क्लीनिंग और एन्क्रोचमेंट पे भी होगा। ओके। एन्क्रोचमेंट ऐसा है कि जो पुराने लोग रिहायशी लोग यही पटेल नगर में रहते हैं, जी। वो सारे के सारे छोड़-छोड़ के पटेल नगर जा रहे हैं। हाँ जी। और वो छोड़ के जाने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वो ये देखते हैं कि वो पहले वाला पटेल नगर नहीं रहा। हाँ जी। पहले जैसे पटेल नगर पीस था, शांत था, उनको लगता था कि यार हम पटेल नगर में रहते हैं। अब वो मेरे से आके मिलते हैं तो कहते हैं कि बड़ा दर्द होता है कि ये पूरा पटेल नगर वैसा नहीं रहा, पूरा एन्क्रोचमेंट हो गई है, इतनी रेहड़ियाँ, पटरियाँ पूरी की पूरी। किसी को किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहता मैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हर चीज़ सिस्टमैटिक सिस्टम के तरीके से हो जाए। मतलब वो चीज़ें भी अपनी जगह रहें और लोगों को भी ये ना लगे कि ये सारी चीज़ें खराब तरीके से। अब घर है, घर के अंदर मेहमान आते हैं, तो आप तुरंत पूरे घर को व्यवस्थित तरीके से क्यों करने लग जाते हैं? उससे पहले घर फैला होता है, तो मैं उस फैलावट को व्यवस्थित तरीके से करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो जाएँ, ताकि लोगों को भी ऐसा ना लगे कि पूरा पटेल नगर भरा-भरा लग रहा है। साथ ही हमारे साथ युवा विधायक पटेल नगर के प्रवेश रतन जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो जो है अपने क्षेत्र में विकास के कार्य लगातार कर रहे हैं, पानी पर कार्य कर रहे हैं, बिजली पर कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने क्षेत्र को लेकर क्षेत्र को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए लगातार विकास कार्य करते रहेंगे। साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।